प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत हृदय से आपका स्वागत। देवगुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं मकर राशि वालों के लिए, मकर लगन वालों के लिए किस प्रकार से परिणाम लेकर के आ रहा है, बने रहे मेरे साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति एक लाभकारी ग्रह है। बृहस्पति शिक्षा, विवाह, संतान, भाग्य, धन, आध्यात्मिक भक्ति आदि के कारक है। साथ ही यह 13 माह तक एक राशि में गोचर करते हैं तो इनका महत्व और बढ़ जाता है। साथ में हमारे जीवन में गुरु का महत्व है, उनका दर्जा उच्च है, जिसमें भी यह देवताओं के देवगुरु, जब उनका गोचर आपके लिए किस प्रकार से सुखद परिणाम लेकर के आएगा मकर राशि या मकर लगन वालों के लिए, उससे पहले मैं आपको एक खास बात बता दूं। आप जो भी मेरे द्वारा बताए गए आपका कमेंट YouTube पर अवश्य करें, चाहे वह आपको परिणाम सुखद मिले हैं, चाहे मेरे से कोई आलोचना है तो वह भी आप प्रेम पूर्वक आनंद के साथ YouTube पर कहें, ताकि सबको मालूम चले कि मेरे बताए हुए उपाय या अन्य कोई पत्रिका का विश्लेषण आपके लिए किस प्रकार से परिणाम लेकर के आया है, ताकि अन्य भाई और बहनों को भी पता चल पाए। आप खूब सारे मेरे को आप कमेंट करते हैं व्हाट्सएप पर, मेरे लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। देवगुरु बृहस्पति एक लाभकारी ग्रह है। बृहस्पति शिक्षा, विवाह, संतान, भाग्य, धन, आध्यात्मिक भक्ति आदि के कारक होते हैं। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति की कृपा, उनका आशीर्वाद बन रहा है तो ऐसे जातक धार्मिक होंगे, शिक्षित होंगे, उनके अंदर सात्विक गुणों का निर्माण पूर्ण रूप से बना हुआ रहेगा। साथ ही जिन जातकों का बृहस्पति मजबूत होता है वे लोग समाज में काफी मान सम्मान, प्रतिष्ठा, उच्च पद प्राप्त करने वाले होते हैं, समाज परिवार वालों का भला करने वाले होते हैं। यह किसी भी जातक के जीवन में उसके संबंध बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे हैं, यह भी तय बृहस्पति ही करता है, देवगुरु बृहस्पति ही करता है। आप कितने संस्कारित हैं, यह पत्रिका इसी से पता चलता है कि देवगुरु बृहस्पति की आपकी जन्म पत्रिका में किस प्रकार की स्थिति है। क्यों? देवगुरु बृहस्पति बुजुर्गों का सम्मान, साधु संतों का सम्मान, माता पिता का सम्मान करवाने वाला है। और देवगुरु बृहस्पति जब आप बड़ों का सम्मान करते हैं, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो जाती है। किसी भी जातक की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति और स्थान उसके शिक्षकों के संबंध में भी देवगुरु बृहस्पति के द्वारा ही पता चलता है। बृहस्पति जब राशि गोचर करते हैं तो 13 माह का समय लेते हैं, जिसकी वजह से इसका गोचर काफी प्रभावशाली, महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी 9 ग्रहों के बीच बृहस्पति किसी भी जातक के जीवन में होने वाले मांगलिक कार्य के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की कृपा के बिना जातकों का कोई भी शुभ कार्य फलीभूत नहीं होता। जब देवगुरु बृहस्पति सूर्य की राशि में आते हैं, मलमास माना जाता है, शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। तो जिनकी पत्रिकाओं में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, उनके घर में मांगलिक उत्सव बने ही रहते हैं। संतान की खूब सारा आशीर्वाद, संतान खूब रहेगी उनकी, उनको मेडिकल क्षेत्र में चक्कर नहीं निकालने पड़ेंगे देवगुरु बृहस्पति के कारण। सभी राशियों के बीच बृहस्पति का अग्नि तत्व की राशि धनु और जल तत्व की राशि मीन पर आधिपत्य है। मीन राशि और धनु राशि के स्वामी हैं ये। इसके अलावा बृहस्पति चंद्रमा शासित जल तत्व की राशि कर्क में उच्च के हो जाते हैं, जबकि शनि द्वारा शासित मेहनती राशि मकर में या नीच के हो जाते हैं।
देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में, अभी फिलहाल तो वह द्वितीय भाव में है, लेकिन जब कोई भी ग्रह गोचर करता है तब वो अगली राशि के परिणाम, उनके फल कुछ समय पहले देने शुरू कर देता है। जैसे कि सूर्य है तो 5 दिन पूर्व ही अपनी आगामी राशि का परिणाम, उनका फल देना शुरू कर देगा। राहु है तो 3 माह पूर्व जब गोचर करने वाला है तो 3 माह पूर्व ही आपको शुभ फलों का जो भी समाचार है देना शुरू कर देगा। शनि है 6 माह पूर्व, तो वैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपको 2 माह पूर्व सूचनाएं देना शुरू कर देंगे। यह 12 अप्रैल 2022 को गोचर करने जा रहे हैं, तो उससे 2 माह पूर्व आपको शुभ समाचार देना शुरू कर देंगे। अब मकर राशि वालों के बृहस्पति अभी दूसरे भाव धन भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आपकी खर्चों में इतनी वृद्धि हो सकती है कि एक भी पैसा बचत करने में सफल न हो पाए। साथ ही इस अवधि के दौरान आपके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर पैसा भी खर्च हो सकता है, उसके लिए आपको परेशानी भी हो सकती है। आपको बार बार चक्कर विशेष कार्यों के लिए निकालने पड़ सकते हैं। जो लोग इस दौरान विदेश जाने की योजना बना रहे हैं वे शीघ्रता से अपना आवेदन कर सकते हैं, उन्हें इसमें तेजी से सफलता मिलने की संभावना है। इस समय आप अपने परिवार के साथ किसी विदेशी यात्रा पर भी जा सकते हैं। बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप व्यायाम, योगाभ्यास, नृत्य जैसे क्षेत्रों में उनके लिए अनुकूल साबित होगा, अच्छे परिणाम देने वाला होगा। आपके छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, उनका सहयोग मिलेगा, आप उनका सहयोग करेंगे। आप इस समय आप अपने आप को फिट रखने का, अपने को तंदुरुस्त रखने का, ऊर्जावान रखने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके आसपास के ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकता है। इस दौरान आप अपने भाई बहनों की से किसी बात का टकराव हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं बनेगा, लेकिन उससे आपको कुछ अच्छाइयां बाहर निकलेगी, दूरियां दूर होगी। जब मंथन होता है तो कुछ तो विवाद होता है। आप अहंकारी रहते हैं तो आप अपने दोस्तों को खो देंगे। जो जातक व्यापार क्षेत्र में हैं उनकी सफलताएं हासिल करने, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए परिश्रम कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन लाभ की मात्राएं भी ज्यादा रहेगी। आप अपने पिताजी से संबंध अच्छे रखेंगे। आपके पेशेवर पूर्वजों के व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर लेंगे। आपका व्यापार में विस्तार की योजनाएं भी बनेगी। साथ ही दान पुण्य के कार्यों में शामिल हो सकते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं होने पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए पीड़ादायक साबित हो सकते हैं। आप अपने परिवार कुटुंबी से झगड़े होने की संभावना रहेगी, रोजगार में समस्या आएगी, स्थान परिवर्तन होने की संभावना बन सकती है, मानसिक शारीरिक पीड़ा होने की संभावना रह सकती है। इसलिए आपको अवश्य ही उपाय कर लेना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति के उपाय के लिए देवगुरु बृहस्पति उपाय में बताऊं उससे पहले कुछ बातें बता दूं। देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में विराजमान होकर के कहां कहां आशीर्वाद बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आप अविवाहित हैं तो आप दाम्पत्य जीवन में बन सकते हैं या विवाह होने की संभावनाएं बन रही है, ये आपके लिए शुभ समाचार है। साथ ही आप दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए हैं और मनमुटाव है तो वह भी मिटेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी।
साथ ही आपके भाग्य भवन को धक्का देने के लिए, भाग्य का सहयोग करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। वहीं साथ में आपके व्यापारिक क्षेत्र में आपके नए धन के नए स्रोत आपको हासिल हो सकते हैं, नए उपाय आपको प्राप्त हो सकते हैं और अन्य कहीं से आपको धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे। मैंने आपको बताया कि आपकी पत्रिका में अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको उपाय अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बिना छुए पीपल के पेड़ को नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। दूध, गंगा जल, शक्कर और थोड़ी सी हल्दी। साथ में आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं अगर आपकी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति के अनुसार पता चलेगा। इसमें धारण करने का नहीं कहता, लेकिन पराक्रम भाव में होने के कारण से आपके विवाह में कहीं बाधा आ रही है या भाग्य सहयोग नहीं कर रहा है या लाभ में कमी महसूस होती है, इन तीनों उपायों के लिए पुखराज आपको धारण करना चाहिए। इसके बारे में विशेष तौर से जानकारी या अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप कमेंट अवश्य करें और उसके बारे में आप हमारे कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने आपको शुरुआत में भी एक बात बताई थी, फिर बता देता हूँ। आप जो भी कमेंट करते हैं, आपको जो भी परिणाम मेरे द्वारा प्राप्त होते हैं, उन परिणामों की आलोचना है, चाहे शुभता है, जो भी है, आप YouTube पर कमेंट करके बताइए ताकि अन्य भाई बहनों को भी इसका पता चल पाए, उपाय के बारे में या अन्य कोई अपनी जानकारी के बारे में। आपको जो भी लाभ पहुंचा है उसकी पूरी जानकारी, या आपको मेरे बताए हुए उपाय पसंद नहीं आए तो उसके बारे में आप अपनी जानकारी YouTube पर कमेंट करके अवश्य कहिएगा। मैं आपका आभारी रहूँगा। आशीर्वाद। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।